कि 27% आरक्षण जो बांट करके देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है देश में राष्ट्रीय स्तर पर बांट करके देने के लिए। अन्य समाज के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल ओबीसी में जो जातियां निकलेंगी रोहिणी आयोग के गठन के बाद, और जो पहले से सवर्ण समाज है उन दोनों को मिला के 50-55% हो ही जाएगा। ये जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पिल्ली पिल्ला पाल लिए हैं रोहिणी आयोग पे, पिल्ली पिल्ला पे और पेई पे। नमस्कार साथियों, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला कहने की बात कही है। वह कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी पिल्ले हैं, कुत्ते हैं, वह ओम प्रकाश राजभर पर दिन रात भौंकते रहते हैं। कुछ ऐसे पिल्ला पिल्ली पाले गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर को दिन भर पानी पी पी के गाली दो, तो वो पिल्ला पिल्ली जो समाजवादी पार्टी के सहयोग से या यूँ कह लीजिए कि पेई हैं, समाजवादी पार्टी के पेई मतलब समझ रहे हैं ना कि हाँ, समाजवादी पार्टी के पेई कुछ पिल्ली पिल्ला हैं जो 24 घंटा पानी पी पी कर ये ओम प्रकाश राजभर को गाली दे रहे हैं, देसी पिल्ला पिल्ली की तरह। लेकिन साथियों, अभी तक किसी ने भी इस टिप्पणी का इसी प्रकार से कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। ओम प्रकाश राजभर शुरुआती दौर में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं। पहले तो वह पीडीए को लेकर बोलते हैं, इसके बाद वह रोहिणी आयोग पर चले जाते हैं, पिछड़ा यानी कि ओबीसी के आरक्षण पर चले जाते हैं, रोहिणी आयोग की बात करने लगते हैं और समाजवादी कार्यकर्ता व समाजवादी नेताओं को गाली देने लगते हैं, पिल्ली पिल्ला निहारने लगते हैं। सबसे पहले आप इनकी इस बात को सुनिए। अगर मर्द हैं ये लोग, जितना लोग हुआ सपा में कोई मर्द हो, चाहे वो मुसलमान हो, कह दे कि 27 में मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाओ, हम लोग 20% वोट देते हैं। है किसी मुसलमान की औकात, है किसी राजभर की औकात कि 27% आरक्षण जो बांट करके देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है देश में राष्ट्रीय स्तर पर बांट करके देने के लिए। है तो लोकसभा चल तो रहा है, जबान खुल रही है, जबनियां काट ली है अखिलेश, क्या बोली है ना, ये खाली बस ओम प्रकाश के गरिया में, वो जितने ओम प्रकाश के गरिया हैं उतना अखिलेश पीठ सो रही है। साथियों, आप इसमें सुन पा रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर रोहिणी आयोग की बात करते करते यानी कि ओबीसी के अंदर कोटे के अंदर कोटा करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं उनको अलग से भागीदारी देने की बात कर रहे हैं कि 27% जो आरक्षण है उस पर रोहिणी आयोग का जो प्रस्ताव है उसको लागू किया जाए, यानी कि कोटे के अंदर कोटा लागू किया जाए। एक ही अध्याय है जिसके अंतर्गत 27% आरक्षण ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा। यह विधान है, पहले से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। अब साथियों, अगर यह बात को हम सही तरीके से देखें तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो SC/ST का आरक्षण था वह आज़ादी के समय से लागू था, परंतु उसका समुचित लाभ SC/ST के लोग नहीं उठा पाते थे। क्यों नहीं उठा पाते थे? ज़्यादा से ज़्यादा वह किस पद पे पहुंच जाते थे? छोटे मोटे क्लर्क के या सफाई कर्मी के, माली के, ऐसे पदों पे उनको आरक्षण मिल जाता था। लेकिन जो बड़े पद थे यानी कि DM, SP इस प्रकार के जो पद हैं उनमें उनको किसी प्रकार से पहुंचने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई नेटिव बन नहीं पाता था। जब समाजवादी लोगों ने मिलकर आंदोलन करके मंडल कमीशन को लागू करवाया है, इसके बाद एक नेरेटिव बना है कि पिछड़ा एक तरफ गोलबंद होने लगा और अगड़ा एक तरफ गोलबंद होने लगा। इस प्रकार से दोनों में OBC BS सवर्ण होने लगा, यानी कि अगड़ा पिछड़ा होने लगा, जिसके कारण SC/ST को भी आरक्षण का फायदा दिखने लगा। और अभी यदि जो हम लोग हैं यानी कि रोहिणी आयोग लागू हो जाएगा तो उसमें से 3-4 जातियां निकल जाएंगी। यादव निकल जाएंगे, कुर्मी निकल जाएंगे, जाट निकल जाएंगे, गुजर निकल जाएंगे, जिनकी आबादी ही लगभग मान लीजिए 30 से 35% के करीब करीब है। और पहले से जनरल कास्ट की आबादी 20 से 25% है। और जब इनको
ओबीसी से निकाल दिया जाएगा तो ये जर्नल में चले जाएंगे। जर्नल में चले जाने की वजह से उधर जो श्रवण समाज है उनकी आबादी बढ़ जाएगी। जो 20 पे थे वह लगभग 55% पे आ जाएंगे, और 55% पे आ जाने के बाद वह कभी भी किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण को मान ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब सत्ता में रहने के लिए उनको किसी अन्य परिवार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य समाज के वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल ओबीसी में जो जातियाँ निकलेंगी रोहिणी आयोग के गठन के बाद, और जो पहले से सवर्ण समाज है उन दोनों को मिला के 50-55% हो ही जाएगा। फिर उनको अदर कास्ट के वोट की ज़रूरत क्या है, और जब वोट की ज़रूरत नहीं है तो फिर जब सरकार 50-55% पे बन ही जाएगी हर बार, तो आरक्षण जैसे भी करके लागू करें ना लागू करें ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ के पिछड़े दलित आदिवासियों को सोचना चाहिए और ओम प्रकाश राजभर के मुंह पे जोरदार तमाचा देना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ चले गए हैं और उनकी ही भाषा बोलने लगे हैं। कभी भी किसी को जहाँ चाहे तहाँ आप गाली देने लगते हैं, ता कहने लगते हैं और पेई पिल्ला कहने लगते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पीए यानी कि पैसा देके बुलवाए जाने वाले लोगों को वो पेई कह रहे हैं। बाकी साथियों, आपकी क्या राय है रोहिणी आयोग पे, पिल्ली पिल्ला पे और पेई पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपको किसी अगले विश्लेषण में। नमस्कार।